साई सच्चरित्र के अध्याय 3 में आप सबका स्वागत है। पिछली बार मैंने दूसरे अध्याय के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने ये नई सीरीज शुरू की है जिसमें मैं साई सच्चरित्र के जितने भी अध्याय हैं उनको हिंदी में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। उस पर हम डिस्कशन करेंगे और कुछ ना कुछ उससे हम जानने की कोशिश करेंगे जो बाबा ने हमारे लिए बातें बताई हैं। तो ये अध्याय 3 है। इससे पहले के अध्याय में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हेमाड़ पंत जी को साईं बाबा ने आज्ञा दे दी थी कि वो एक साईं सच्चरित्र, एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण कर सकते हैं जिसमें वो बाबा की लीलाओं का वर्णन करेंगे। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरीके से बाबा ने आज्ञा दी, किस तरीके से बाबा ने अलग अलग वचन कहे हैं और कौन कौन भक्त जब शिरडी में आए उनको क्या क्या एक्सपीरियंस देखने को मिले। देखिए, बाबा ने हेमाड़ पंत जी से कहा था कि अगर तुम मेरे वचनों पर विश्वास रखोगे, मैं जो तुमसे कह रहा हूं उस पर पूरी तरह से ध्यान लगाओगे, साथ ही में अपना जो कर्म है उसका पूरी तरीके से पालन करोगे, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और बाबा बताते हैं कि ये करने से तुम्हारी जो दैहिक बुद्धि है वो नष्ट हो जाएगी और उसके बाद मेरे प्रति भक्ति और प्रेम की भावना जागृत होगी और जो ये लीलाएं पढ़ेगा और इन लीलाओं को गहरे से डिस्कशन करेगा या फिर गहराई से सुनेगा और इसको जानने की कोशिश करेगा। एक होता है सिर्फ सुनना, एक होता है सिर्फ पढ़ना, और तीसरी चीज होती है पढ़ना, सुनना, अपनी जिंदगी में उसको लागू करना और गहराई से समझना। तो बाबा वही कहते हैं कि जो इनको गहराई से समझेगा उसको अमूल्य रत्नों की प्राप्ति होगी, मतलब उसको जीवन में ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी जो उसके जीवन के लिए तो लाभदायक होंगी ही होंगी, साथ ही में उसकी आत्मा के लिए भी लाभदायक होगी। तो इस अध्याय में शुरुआत में हेमाड़ पंत जी ने यही बताया है कि बाबा का जो मैसेज है हमारे लिए वो यही है कि उनके वचनों पर विश्वास रखो और भक्ति प्रेम से आगे बढ़ते जाओ, जिस वजह से जो दैहिक बुद्धि है, दैहिक बुद्धि यानी जो शरीर की बुद्धि है, जो शरीर के बारे में ही सोचती है, धन हो गया, घर बार हो गया, अहंकार हो गया, वो दैहिक बुद्धि है, मतलब एक बॉडी के लिए सोचती है, वो नष्ट होगी और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हेमाड़ पंत जी को साईं बाबा की बातों पर पूरी तरीके से यकीन हो गया और हेमाड़ पंत जी ने बाबा की इन बातों को समझा और वो प्रसन्न हो गए और निडर हो गए, और निडर होने के बाद उन्होंने जो लीलाएं हैं बाबा से जुड़ी हुई उनको एकत्रित करना शुरू किया। इसके बाद बाबा जब परमिशन दे देते हैं हेमाड़ पंत जी को, वो श्यामा की तरफ देखते हैं जो बाबा के क्लोज भक्त थे, और श्यामा की तरफ देखकर बाबा बोलते हैं कि जो मेरा निरंतर नाम स्मरण करेगा, मतलब मुझे हमेशा याद करेगा। एक होता है दिन में सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा निकाल के याद करना, और एक होता है दिन भर ही जो मुझे याद करेगा, और ऐसा नहीं कि वो अपने काम से दूर हो जाएगा, वो अपना काम करते करते भी मुझे ध्यान में रखेगा और उसके बाद मेरा नाम स्मरण करेगा, मेरी लीलाओं पर चिंतन करेगा, उनको पढ़ेगा, मेरी लीलाओं का गायन करेगा, मेरे चरित्र को पढ़ेगा, मेरे चरित्र को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में लागू करेगा। तो उसका ध्यान मैं पूरी तरीके से रखता हूँ। और इस संसार में जितने भी बंधन है जिनसे वो घिरा हुआ है, बंधा हुआ है, देखिए 2 तरह की जंजीरें होती हैं। एक जंजीर ऐसी होती है जो आपको लोहे की जंजीर होती है, जैसे कि जो आप काम धंधे और इन सब चीजों में फंसे हुए हो और आप सोच रहे हो कि आपके पास खूब सारा पैसा आए, खूब सारा मकान आए। और दूसरी तरह की जंजीर होती है लोहे से बढ़कर सोना चांदी या हीरे जवाहरात की जंजीर, वो भी एक तरह से जंजीर है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा मकान है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी एक तरीके से आपको बांध के रखती है और आपके दिमाग में वही चीजें घूमती रहती हैं कि कहीं ये ना चला जाए, कहीं वो ना चला जाए। तो इन तरह की जो जंजीरें हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो पाते, तो बाबा कहते हैं कि इन लीलाओं को पढ़ने से आप उनकी शरण में जाएंगे और उनका निरंतर ध्यान करेंगे तो वो आपको इन चीजों से भी मुक्त कर देंगे। बाबा कहते हैं कि जब मेरी लीलाओं में विश्वास होगा, मुझ पर विश्वास होगा, क्योंकि हम अलग अलग कहानियों से ये जानते हैं कि बाबा को तमाम जो सिद्धियां थी वो प्राप्त थी, तमाम जो बाबा ने लोगों को ठीक किया, तमाम जो योगिक क्रियाएं थी वो बाबा को आती थी। तो बाबा ने एक बहुत सरल, कलयुग को देखते हुए एक बहुत सरल इलाज बताया है, सरल तरीका बताया है, इलाज नहीं, कि जो भी उनके ऊपर विश्वास रखेगा, और ये हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि अपने गुरु पर अगर आपका विश्वास पूरी तरह से दृढ़ है तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे, वो आपको डायरेक्शन बताते रहेंगे और आपका जो भी काम है, जो भी आपकी जो जीवन की नैया है वो पार तो होगी, साथ ही में आप स्पिरिचुअलिटी यानी कि ईश्वर की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और बाबा ये भी आश्वासन देते हैं कि केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से आपका जो भी पाप है, जो भी बुरे कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बाबा ने ये कभी नहीं कहा आप पाप कीजिए, आप बुरे कर्म कर रहे हैं और फिर बाबा का नाम जप कर रहे हैं, तो वो एक बैलेंस आउट हो जाने वाली चीज है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप जो निरंतर डेली रूटीन के काम है वो करिए और बाबा का स्मरण कीजिए, बस उसी में बाबा जो है वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको इन सब जंजालों से मुक्त कर देंगे और
ईश्वर के और करीब ले जाएंगे। इसके बाद हेमाड पंत जी एक बहुत गहराई वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से भगवान अलग अलग ऋषि मुनियों को, अलग अलग भक्तों को अलग अलग मार्ग बताते हैं, जैसे कि किसी के द्वारा घाट बनवाते हैं, किसी के द्वारा ग्रंथ का निर्माण कराते हैं, किसी के द्वारा मंदिर का निर्माण कराते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, आदि शंकराचार्य जी ने मठ की स्थापना की, अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने अलग अलग जगहों की स्थापना की, क्योंकि वो एक तरह से रूप होता है जो अगर हम आज जाएंगे तो हम उस रूप को देखकर समझ पाएंगे ईश्वर कितना व्याप्त है। तो कहीं पर घाट बनाए गए, कहीं पर ग्रंथ निर्माण किए गए, कहीं पर मंदिर बनाए गए। उसी तरीके से बाबा की आज्ञा से हेमाड पंत जी ने साईं सच्चरित्र का निर्माण किया। अच्छा, साईं सच्चरित्र का निर्माण करने में हेमाड पंत जी बताते हैं कि वो पूरी तरह से असमर्थ थे। और अगर हम क्रोनोलॉजी भी देखें, टाइम पीरियड भी देखें, तो हेमाड पंत जी शिरडी बहुत बाद में आए, मतलब 1905 के बाद आए हेमाड पंत जी। और उससे पहले बाबा काफी टाइम से शिरडी रह रहे थे, 1918 तक। तो उसके बहुत बाद में आने के बाद एक तो बाबा की जो सारी लीलाएं उन्होंने आंखों से नहीं देखी थी, दूसरी उनको बिल्कुल भी इन बातों का ज्ञान नहीं था कि किस तरीके से ईश्वर प्राप्ति होती है, किस तरीके से सही मार्ग गलत मार्ग में चुनाव किया जाता है, किस तरीके से ध्यान, किस तरीके से भक्ति की जाती है। तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इस कार्य के लिए वो पूरी तरीके से एक सही व्यक्ति नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर बाबा की कृपा हुई और वो ऐसा मानते हैं कि असल में जो साईं सच्चरित्र लिखा गया वो खुद बाबा की आज्ञा से और बाबा ने ही लिखा। मैं तो सिर्फ एक माध्यम, एक निमित्त मात्र था। जो लिखा वो साईं बाबा ने ही लिखा। इससे हमें जीवन का एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कई बार हम किसी कार्य को करने जा रहे होते हैं, चाहे हम उस कार्य में सफल हो या असफल हो, उससे पहले ही हम अपने मन में ये विचार बनाते हैं कि जैसे कि कोई एग्जाम है या फिर कोई बिजनेस है, मैं इसके लिए पूरा तैयार नहीं हूं, तो मैं इसको क्यों देने जाऊं। अगर हम बच्चों की बात करें तो वो एग्जाम देने जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस एग्जाम को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मेरी तैयारी पूरी नहीं है। या हम बड़ों की बात करें, वो सोचते हैं कि इस बिजनेस को हमें नहीं करना चाहिए या इस नौकरी को हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए मैं पूरा तरह तैयार नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि हेमाड पंत जी खुद कहते हैं कि वो तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने साहस रखा, विश्वास रखा और दृढ़ता से वो इस कार्य के लिए उतरे। और इस कार्य को उतरने के बाद आज हम सब उनका नाम जानते हैं और इस कार्य में वो सफल भी हुए। तो इसलिए अपने मन में कभी भी ये डाउट मत रखना कि कोई भी काम है वो आप नहीं कर सकते। आधी तैयारी होगी, पूरी तरह से तैयार आप कभी भी नहीं होंगे जीवन में। अगर आप आधी भी तैयार हैं या आप ना भी तैयार है तो उस काम के लिए उतरिए। क्या पता ईश्वर की वो मर्जी हो, वो आपसे वही काम कराना चाहता हो, और जब वो काम हो जाएगा तब आपको अपने ऊपर विश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ ही में वो शक्ति जो आपके साथ खड़ी है उस पर विश्वास होगा और ये यकीन दिला देगी वो शक्ति कि जो तुमसे नहीं हो पा रहा था वो उसने खुद करवा दिया। तो इसलिए कभी भी इंसान पूरी तरह तैयार नहीं होता। अगर आपके सामने कोई भी चुनौतियां हैं, आप कितने भी तैयार हैं उसमें उतर जाइए। पूरी तरह से तैयार आप कभी भी नहीं हो सकते। तो ये बात हमें जानने को मिलती है हेमाड पंत जी की इस बात से। उसके बाद हेमाड पंत जी यही बताते हैं और वो कहते हैं कि वो जन्म से ब्राह्मण थे, मतलब उनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनके पास वो दिव्य चक्षु यानी कि वो एबिलिटी नहीं थी कि वो किस तरीके से बाबा की शक्तियों को समझ पाए, बाबा की लीलाओं को जान पाए और इस महान ग्रंथ का निर्माण कर पाए। लेकिन उसके बाद भी वो बताते हैं कि जिस तरीके से कोई पंगु व्यक्ति भी ईश्वर कृपा से पहाड़ चढ़ सकता है, कोई मतलब किसी काम के लिए ना बना हो इंसान वो भी उस काम को कर जाता है। जिस तरीके से अगर बांसुरी या फिर हारमोनियम बज रहा होता है और उसमें जो स्वर निकल रहे होते हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं, श्रोता यानी कि जो सुनने वाले हैं वो तो सुन के हैरान होते हैं, लेकिन जो बजा रहा होता है उसको मालूम होता है कि सुर कहाँ से आ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर जब आपके साथ खड़ा होता है, आपके गुरु आपके साथ खड़े होते हैं, तो आपसे वो काम करा जाते हैं जिसके लिए आप बने ही नहीं थे या फिर आप वो काम नहीं कर सकते थे। तो जो अपनी ताकत से ज्यादा उस परमात्मा की शक्ति पर यकीन कीजिए, क्योंकि वो इस दुनिया के सारे काम जो आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते वो आपसे करा सकता है। तो यही एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ते हैं हेमाड पंत जी। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जिस तरीके से समुद्र के बीच में लाइट्स हमें देखने को मिलती है, जिससे कोई भी जहाज पानी का हो चाहे आसमान का हो वो बड़ी बड़ी चट्टानों से ना टकराए और वो देख जाए कि सामने लाइट लगी है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी चट्टान है, और वो अपनी डायरेक्शन बदल ले। ठीक उसी तरीके साईं सच्चरित्र है, क्योंकि इसको पढ़ने से आपके मन में जो दैहिक बुद्धि है, आपके पास जो दैहिक बुद्धि है उसका नाश होता है और आप सही डायरेक्शन में, मतलब आपको अगर आप भटके तो फिर गाइड कर दिया, आप भटके तो फिर गाइड कर दिया। तो उसी की तरह साईं सच्चरित्र भी है कि आपको इतनी सारी लीलाएं पढ़ने को मिलेंगी जिसमें आपको डायरेक्शन जो है वो हमेशा देती रहेंगी। और जब ये साईं सच्चरित्र की लीलाएं आपके कानों में जाएंगी और आप इनको समझना शुरू करेंगे तो आपके अंदर का अहंकार नष्ट हो जाएगा। देखिए, सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग, कलयुग, अलग अलग युग है। और इस युग में से कलयुग जो है उसमें ईश्वर के करीब जानने का या ईश्वर प्राप्ति का सबसे इजी तरीका जो बताया जाता है वो है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग, अगर आपके अंदर भक्ति जागृत हो तो भक्ति जागृत करने के लिए ही हेमाड पंत जी बताते हैं कि जब आप इन लीलाओं को पढ़ेंगे तो आपके अंदर अहंकार खत्म होता जाएगा, और अहंकार जब खत्म होगा तो आपके अंदर अपने आप भक्ति जागृत होने शुरू हो जाएगी और भक्ति बढ़ने शुरू हो जाएगी। अंधेरा क्या है? देखिए, अंधेरा क्या है? रोशनी की अनुपस्थिति है। मतलब जहां पर लाइट प्रेजेंट नहीं होती, वेयर लाइट इज एब्सेंट, मतलब जहां लाइट नहीं होती वहां अंधेरा होता है। तो अगर आप एक छोटा सा भी दीपक जला देंगे तो वहां पर रोशनी हो जाएगी और अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। अंधेरा खत्म करने के लिए आपको अंधेरा मिटाना थोड़ी पड़ता, उसके लिए दीपक जलाना पड़ता। ठीक उसी तरीके से साइंस सच्चरित्र है, और अलग अलग एग्जाम्पल से हेमाड पंत जी यही समझाते हैं कि एक साइंस सच्चरित्र जो है वो एक दिए की तरह है, जो आपके आसपास के आपके मन का जो अंधेरा है उसको खत्म तो करेगी ही, साथ ही में अंधेरा खत्म होगा तो सीधे सीधे जो बात है वो भक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। और अगर आप साइंस सच्चरित्र को पूरी तरह से खत्म कर पाते हैं और आप सुन भी रहे हैं तो ये मानिए इसमें बाबा की ही आज्ञा है, और वही जो है आपको आपके अंदर बैठ के ये काम करवा रहे हैं, आपसे साइंस सच्चरित्र पढ़वा रहे हैं। तो ये जो करता है वो बाबा ही है, आप अपने आप को करता ना मानिए। उसके बाद हेमाड पंत भी बताते हैं जिस तरीके से गाय का बछड़ा उसकी माँ की तरफ जाता है और उसकी माँ जो है उसको दूध पिलाने में सक्षम हो पाती है, ठीक उसी तरीके से जो माँ है वो माँ का जो प्रेम है अपने बच्चे के प्रति वो निस्वार्थ होता है। मतलब माँ सिर्फ देखकर ही प्रसन्न रहती है, और वो जो चीजें है ठीक वही चीज सदगुरु पर लागू होती है कि जो आपके सदगुरु है, इसलिए हम साईं माँ भी कहते हैं। जो सदगुरु होते हैं वो भी एक माँ की तरह ही होते हैं, उनकी जो दृष्टि है वो हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है और उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ है। और जहां सदगुरु और भक्त के बीच में स्वार्थ आ जाए वहां पर बात बिगड़ जाती है। तो इसी वजह से हेमाड पंत जी भी ये बताते हैं कि जो सदगुरु है वो माँ की तरह ही है और निस्वार्थ भाव से प्रेम अपने भक्त पर, अपने शिष्य पर वो बनाते हैं। देखिए, इसी को लेकर एक घटना का जिक्र करते हैं यहाँ पर हेमाड पंत जी। वो बताते हैं 1916 का साल था। 1916 के साल में उन्होंने अपनी जो नौकरी है उससे छुट्टी ले ली थी, या फिर कह सकते हैं छोड़ दी थी नौकरी, और उसके बाद उन्हें उस नौकरी से पेंशन मिल रही थी। और जो पेंशन थी वो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम थी। बहुत कम होने की वजह से उनका जो फैमिली है या फिर जो उनके काम है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाते थे। इससे वो बहुत परेशान रहने लगे और फिर वो अपने साथी संबंधियों के साथ शिरडी की यात्रा पे गए। उस समय बाबा शिरडी में द्वारका माई में ही विराजमान थे। वो शिरडी पहुंचे और द्वारका माई में देखते हैं कि वहां पर जो अन्ना चिंचनीकर हैं, जो बाबा के एक और भक्त थे, वहां पर मौजूद थे। अपनी समस्या को अन्ना चिंचनीकर से डिस्कशन करते हैं और उसके बाद अन्ना चिंचनीकर दाभोलकर जी यानी कि हेमाड पंत जी की तरफ से बाबा से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना इस तरीके से करते हैं कि अन्ना चिंचनीकर बाबा से बोलते हैं कि देवा, ये जो महोदय है दाभोलकर जी, इनकी जो पेंशन है वो इनके लिए पर्याप्त नहीं है, इनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। आपकी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है, तो इन पर ऐसी कृपा कीजिए कि इनकी पेंशन बढ़ जाए या फिर इनको एक ऐसी नौकरी दिलवा दीजिए जिससे जो इनका परिवार है वो अच्छी तरह से चल पाए, उनका जो दिनचर्या का काम है वो अच्छी तरीके से चल पाए, तो मतलब ये संतुष्ट हो जाए। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब इन्हें इस जीवन का, अब जो जीवन है इनका, इस जीवन में इन्हें मेरी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, मेरे में ही ध्यान लगाना चाहिए, और जो भी अधार्मिक कार्य है, जो भी इन्होंने दुष्ट संगति कर रखी है, जिनके साथ भी उठते बैठते हैं, जो गलत संगति के हैं, उनको छोड़ना चाहिए और अब पूरी तरीके से मेरे ध्यान में लग जाना चाहिए। इससे इनका अहंकार खत्म होगा और ये नित्य आनंद की अधिकारी बन जाएंगे। मतलब इन्हें ऐसा अपार आनंद प्राप्त होगा जिसकी कोई तुलना नहीं। तो बाबा ने यहाँ पर एक बात तो बताई कि ये जो सांसारिक चीजें हैं आप उनसे मांगिए, खूब मांगिए और बाबा खूब देंगे आपको। लेकिन उस सांसारिक चीजों के साथ साथ अगर आप अध्यात्म, ईश्वर की ओर बढ़ने की इच्छा रखते हैं और बाबा से वो मांगते हैं तो वो सबसे बड़ा अमूल्य रत्न होगा। बाबा ये बताना चाहते हैं हमको, और इस कथा से हमें यही समझने को मिलता है कि जो सांसारिक चीजें हैं वो तो बाबा आपको आज नहीं तो कल लाकर दे देंगे, खूब देंगे, भर के देंगे, लेकिन सिर्फ उसी को अपना गोल मत मान लीजिएगा। उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े गोल आपको अचीव करने हैं। इसके बाद एक कथा सुनाई जाती है। हेमाड पंत जी बताते हैं एक रोहिल्ला जाति का एक व्यक्ति जो है वो शिरडी आके ठहरा। बाबा के प्रेम से वो द्वारका माई में बस गया। अच्छा, उसका क्या काम था? वो कुरान शरीफ की आयातें जो होती हैं, जो कुरान शरीफ होता है, उनको जोर जोर से पढ़ा करता था, लाउड पढ़ा करता था, अल्लाह अकबर के नारे लगाया करता था, बोला करता था।
और शिरडी में क्या प्रॉब्लम थी, देखिए सब जो गांव वाले थे, शिरडी एक छोटा गांव था, तो जो भी खेत खलियान में जाते थे, अलग अलग काम धंधे के लिए लोग जाते थे, वो थक हार कर घर आया करते थे। और थक हारने के बाद जब रात में उन्हें ये आवाजें सुनने को मिलती थी, भले ही वो अपनी तरीके से अपनी पूजा पद्धति कर रहा हो, लेकिन उसके बाद भी जो आसपास के लोग हैं उन्हें बहुत डिस्टर्बेंस होता था, तो वो बहुत परेशान हो गए। एक बार सब मिलके गए और बाबा से उस रोहिल्ला की शिकायत कर दी। बाबा से कहा कि देखिए बाबा, हम थके हारे आते हैं और ये जो है ईश्वर का नाम अच्छा है, जपता है, लेकिन ये रात में लाउड है, बहुत ज्यादा तेज बोलता है, तो इस वजह से हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। अब बाबा की सलाह देखिए। बाबा ने कहा कि ये जो ईश्वर नाम जपता है, और बाबा ने उसका ही समर्थन किया। बाबा ने कहा कि इसको जपने दो, कुछ दिन अब तुम कष्ट सह लो, और कुछ दिन की ही बात है, कष्ट सह लो, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बाबा एक बात बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आपको भी समझनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि देखिए रोहिल्ला जो ये व्यक्ति है, इसकी जो पत्नी है वो बहुत बुरे स्वभाव की है, बहुत बुरे स्वभाव की है, और वो इसको तो कष्ट पहुंचाती है अपने स्वभाव से, वो मुझे भी कष्ट पहुंचाती है। और इस वजह से ये जो रोहिल्ला है, ये तेज तेज ईश्वर का स्मरण करता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पुकारता है, तो इस वजह से जो है वो बचा रहता है उस पत्नी से। अब ये सुन के जो आसपास के गांव वाले थे वो बहुत हैरान हुए। असल में बात ये थी कि जो रोहिल्ला था उसकी कोई भी पत्नी नहीं थी। अब पत्नी न होने के बाद भी बाबा ने ऐसा क्यों कहा? बाबा का कहना असल में ये था कि उसकी पत्नी से उनका अर्थ था उसके विचारों का, उसके जो विचार थे वो कुविचार थे, और बुरे विचारों की वजह से वो बहुत परेशान था, जिस वजह से वो ईश्वर का स्मरण करता था, कुरान पढ़ता था और ईश्वर का नाम पुकारता था। इसी वजह से वो बचा रहता था। तो बाबा ने ये बताया है कि अगर आपको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, अगर कोई ईश्वर नाम स्मरण कर रहा है उसके वजह से, तो आप थोड़ा सा अपने आप को कुछ ऐसी चीजें अपनाएं कि जिससे कि आप भी आराम से रहें और उसको भी अपने ईश्वर नाम के स्मरण में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर बाबा तो हमें दो संदेश देते हैं। एक तो बाबा का जो प्रेम था वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी जाति का हो उसके लिए बराबर था। और दूसरा ईश्वर स्मरण, जो जिस जाति का बाबा के पास आता था, जैसे कि काका साहब दीक्षित आए तो उन्हें राम विजय, रामायण या अलग अलग ग्रंथ पढ़ने को देते थे। अब्दुल बाबा आए तो उन्हें कुरान दी। तो बाबा का ऐसा था कि जो जाति का व्यक्ति आता था उसको उस जाति की ग्रंथ पढ़ने को दे देते थे। इसलिए बाबा का एक ही मोटिव था, और वो दूसरा मोटिव ये है कि आप किसी भी रास्ते से जाइए, अगर आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक मेडिटेशन की स्टेट में जा रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। आप किसी भी रास्ते से जाइए। तो बाबा जो भेदभाव है वो नहीं किया करते थे। तो इस वजह से बाबा ने बोला कि कुछ दिन संभाल लो, उसके बाद ये चला जाएगा, और ठीक वैसे ही हुआ। अब सुनाते हैं आपको बाबा के दिए हुए अमृत उपदेश। अमृत उपदेश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये उपदेश जो बाबा ने दिए ये बहुत खास थे और आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। देखिए, एक बार दोपहर की आरती हो चुकी थी। अब यहाँ पर भी आपको समझने की बात है, वैसे बहुत बाद में बाबा की जो है वो आरती होना शुरू हुई, क्योंकि बाबा अलाउ ही नहीं करते थे किसी को ना अपने चंदन लगाना, पूजा करना, ना आरती करवाना, तो ना चरण छुपाना, तो बाबा पसंद ही नहीं करते थे। वो बहुत बाद में जाके जब इतने भक्त उमड़ने लगे और वो इतनी भक्ति में विभोर हो गए कि बाबा उनको नहीं रोक पाए, क्योंकि भक्त के आगे तो भगवान भी कुछ नहीं करते। तो इस वजह से बाबा ने अलाउ किया बहुत बाद में जाके। तो दोपहर में एक बार आरती हो चुकी थी, तो उसके बाद जो सभी भक्त थे वो वहीं पे खड़े हुए थे। तो बाबा ने एक बहुत मधुर उपदेश दिया। बाबा बोलते हैं कि तुम चाहे जहां भी रहो, चाहे जो मन में आए वो करो, जो मर्जी आए वो करो, जो जैसे रहना हो वैसे रहो, लेकिन एक बात अपने दिमाग से कभी भी मत भूलना। वो बात ये है कि तुम जिस हाल में रह रहे हो, जो कर रहे हो और जहां पर हो, उस बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ ज्ञात है। मैं सब कुछ जानता हूं कि तुम किस वक्त कहां क्या करने जाते हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि एक छोटी सी चींटी से लेकर इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में मैं व्याप्त हूं। मैं ही संसार का निर्माण करता हूँ, मैं ही उसका संचालन करता हूँ और मैं ही उसका संहार करता हूँ। इसलिए इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना कि जो भी मेरे शरण में आएगा, जो भी मेरी भक्ति करेगा, उसको मैं इस भवसागर से पार तो लगा ही दूंगा, और इस संसार में उस व्यक्ति का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ जो विरोध में जाएगा, जो भक्ति से अलग हो जाएगा, जो धार्मिक कार्यों से अलग हो जाएगा, वो इस माया जाल में फंस ही जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। बहुत सारे लोग पढ़कर ये समझ जाते हैं कि बाबा कैसे संहार करता, निर्माण, संचालक हुए। समझने वाली बात यह है कि जब
किसी व्यक्ति के अंदर, ये बात बाबा ने नहीं कही, ये उनके अंदर बैठे हुए ईश्वर तत्व ने कही। और जो व्यक्ति खड़े होकर बोल दे कि हाँ मैं ईश्वर हूं, असल में वो ईश्वर आप शरीर को देख के मत समझिए, शरीर ईश्वर तो हम सब के अंदर है, लेकिन ये जो व्यक्ति बोल रहा है अंदर से, वो ईश्वर भाव बोल रहा है उसका, ना कि किसी व्यक्ति का अहंकार। आज तमाम जो लोग आते हैं और कहते हैं हम ईश्वर का रूप है, असल में उनके अंदर ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर बोल नहीं रहा है, उनका अहंकार बोल रहा है कि मैं ईश्वर का रूप हूं। लेकिन इस केस में अलग बात है, इस केस में आपको सामने देखे हुए बाबा का शरीर नहीं बोल रहा है ये बात, उनके अंदर बैठा हुआ ईश्वर तत्व बोल रहा है ये बात। तो यहाँ पर अंतर शुरू हो जाता है, और ये अंतर पहचानना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर लोग दावा करते हैं कि हम ईश्वर का रूप है, ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन वो बात बहुत अलग होती है। वो उनका अहंकार होता है, वो उनके शरीर का अहंकार होता है। लेकिन जब उसके अंदर का बैठा हुआ ईश्वर खुद बोलेगा ना, तो आप आराम से मानने लग जाएंगे और आपको इतना सा भी संशय, इतना सा भी डाउट नहीं होगा। तो इस वजह से बाबा जो बोल रहे हैं वो सही भी है, क्योंकि ईश्वर का एक रूप नहीं हो सकता। अगर आप बाबा को एज ए रूप देखेंगे, एज शरीर देखेंगे, तो नहीं, वो एक सिर्फ रूप है। ईश्वर तो अनंत है, हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह अवेलेबल है, हर रूप में, जिस रूप में आप देखना चाहें उस रूप में आपको दिख जाएगा। तो यही कारण में बाबा बताते हैं कि ईश्वर ही, ईश्वर जो बाबा कहते थे सबका मालिक एक, वो ईश्वर ही सब चीज बना रहा है, उसका संचार कर रहा है और उसका संहार भी कर रहा है, मतलब उसका नाश भी वही कर रहा है। तो हर चीज इस दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर ईश्वर ना हो। तो यही बाबा बताना चाह रहे थे कि तुम जो सामने खड़े हो, मेरी आरती कर रहे हो, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है। बस बात इतनी है कि किसी को वो ढूंढ लेता है, कोई अपने अंदर, कोई अपने अंदर नहीं ढूंढ पाता। तो बाबा इस वजह से ये कहते हैं कि जो मैं से उनका अर्थ ये था कि ये जो ईश्वर है, ये पूरी पृथ्वी में जो ईश्वर विराजमान है, वही इस पृथ्वी को बना रहा है, वही इस पृथ्वी को चला रहा है और वही इस चीज को, पृथ्वी को संहार कर रहा है, जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जानते हैं। और अंत में हिमाड पंत जी इस अध्याय में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को अपनी जो भी चिंता है, डर है, अहंकार है, उसको त्यागना चाहिए और बाबा की जो लीला है उनका निरंतर ध्यान करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए और बाबा में ही ध्यान लगाना चाहिए। जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद ये होगा कि जो आपके अंदर जो भी मन में डर है, चिंताएं हैं, धन कमाने की, प्रॉपर्टी कमाने की, वो सब कम होंगी और जैसे वो कम होंगी तो भक्ति अपने आप बढ़ जाएगी और आपका जो है इस जीवन में कल्याण होगा। तो यही जो राय है हिमाड पंत जी देते हैं कि बाबा की लीलाओं को पढ़ने से ये सब जो अमूल्य रत्न है, इन्हें ही अमूल्य रत्न कहा गया है, उनकी प्राप्ति होगी। और जब ये अमूल्य रत्न मिल ही जाएंगे तो मोक्ष तो दूर रहेगा ही नहीं। और इसी वजह से हिमाड पंत जी बाबा की लीलाओं का स्मरण करने को कहते हैं। और जो अगला अध्याय आएगा, उस अध्याय में हम शिरडी में साईं बाबा कैसे आए उस पर चिंतन करेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। और ये जो अध्याय 3 है यहीं पर समाप्त होता है। अध्याय पढ़ने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं जानता हूँ थोड़े थोड़े समय के बाद जो वीडियोस है वो आप तक आ पाती है, लेकिन इसी बीच में कई सारी कहानियां, कई सारी हिस्ट्री जो साईं बाबा से जुड़ी हुई है, उन सबको मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियां, रियल हिस्ट्री आप तक पहुंचाता रहता हूं। और साईं सच्चरित्र के अध्यायों का भी मैंने जो नई सीरीज है वो शुरू किया है। आज अध्याय 3 समाप्त हुआ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक नए अध्याय के साथ। ओम साई राम।